जी बच्चों, तो क्या नाम है बिस्मा, चलो आप शुरू करो बेटा दोबारा। सर परचेज कंसिडरेशन आई है 2 लाख रुपए और फिर एंट्रीज बनाएंगे तो अच्छा, बाकी लोगों से मौत माना दरखास्त है कि वो भी जिंदा रहें दिमागी तौर पर, कहीं पर कोई चीज क्लैश करे तो आप बताएंगे तो मेरी तीनों बना दी मैंने। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अब आपने ये फेवर करना है कि आपका कहीं क्लैश हो किसी अमाउंट से तो आपने वो डिस्कस करना है। जी बिस्मा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? जी सर 28,000 से। 28,000। ओके, उसके बाद? फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट आया 142,000 अच्छा, डेबिट। ये तो आपने अपना डिफरेंस लेके लिखा होगा ना, लेकिन असल में 2 डेबिट हुए मेरे मुताबिक, एक रिसीवेबल फ्रॉम जेड, एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। यस सर। और जी सर। और क्या हुआ? और अलाउंस फॉर और तो डेप्रिसिएशन और रियलाइजेशन। 2 हुआ ना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और रिसीवेबल। उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉप की और फिर आपने पहला क्रेडिट लिखा। बोलो बिस्मा। सर अकाउंट रिसीवेबल हाँ 40,000 ठीक है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 30,000 और प्लांट एसेट 1 लाख। बस फिर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा 58,000। 58,000। सर मैंने तो गुडविल देखा है। मेरा बेटा छोटी 8,000। सामिया, छोटी कंपनी अपने वजूद को खत्म कर रही है, वो खत्म करते हुए गुडविल या कैपिटल रिजर्व थोड़ी लिखती है। गुडविल कैपिटल रिजर्व तो बड़ी कंपनी लिखेगी ना मेरा बच्चा। अच्छा याद आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। जी जी गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो मेरा बच्चा वो कंपनी लिखेगी ना जो इस कंपनी को हजम कर रही है, जो इसे मर्ज कर जी रही सर। है। ये तो अपने वजूद को, ये तो अपने ये अपने वजूद को क्या कर रही है सामिया? आवाज नहीं आ रही सामिया? आवाज आ रही है बेटा? सर आपकी आवाज बहुत कट रही। पता नहीं यार, आज या तो आप लोगों का इंटरनेट का मसला है। अरीशा तुम्हारे पास भी कट रही है, बिस्मा के पास भी मेरी आवाज कट रही है। नहीं सर, अभी नहीं, अब नहीं कट रही, पहले कटती थी। पता नहीं यार। रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ना सर, हाँ वो तो छोटी कंपनी है तो इस वजह से। वो तो बता दिया, लेकिन आपने सामिया की बात नहीं सुनी। सामिया ने बोला सर मैंने तो रियलाइजेशन के बजाय गुडविल लिख दिया, तो मैं उसके ऊपर उन्हें बता रहा हूँ कि भाई गुडविल कैपिटल रिजर्व तो कहाँ आता है अरीशा? सर बड़ी कंपनी में आता है। सर डेबिट साइड पे आ रहा है। तो आप इसका नाम क्या रखोगे तुम सामिया? रियलाइजेशन अमाउंट बताओ सामिया कितनी है? 58,000। 58। जी सर। ओके बिस्मा वापस आ जाओ। जी सर। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री बनेगी शेयर्स इन जेड कंपनी 2 लाख और रिसीवेबल फ्रॉम जेड कंपनी 2 लाख। 2 हो गए। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख और रिटर्न अर्निंग डेबिट 70,000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 58,000 और शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्लोज नहीं करोगी क्या? इसका प्रीपेड इंश्योरेंस भी तो बाकी है, वो क्या बेच दिया? वो उसका क्या होगा? सर वो एक्सेप्ट नहीं किया ना उसने, सर वो एक्सेप्ट नहीं किया ना। एक्सेप्ट ही नहीं किया ना। कैश का प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट। अरे तो छोटी कंपनी अपने प्रीपेड को खत्म नहीं करेगी क्या, ये पूछ रहा हूँ। जी सर करेगी, बनाना भूल गई। प्रीपेड को कहाँ लिखा फिर आखिर में? अरीशा तुम बताओ, अगर तुम ऐसे बोल रही हो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इस प्रीपेड को कहाँ मारा तुमने आखिरी एंट्री में? यस सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आखिरी एंट्री में हम शेयर होल्डर को कैश और शेयर दे रहे होते हैं। प्रीपेड को शेयर होल्डर इक्विटी के साथ क्लोज होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी आवाज? यस सर। यस सर। एंट्री दोबारा बोलो बिस्मा। थर्ड एंट्री अगर हम बनाएंगे तो फिर कैश डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। 1 मिनट, कैश टू डेबिट हो जाएगा भाई, थर्ड एंट्री कैश टू डेबिट होगा। सर क्योंकि हम प्रीपेड इंश्योरेंस को खत्म कर रहे हैं ना। बेटा कैश को तो सबसे आखिरी एंट्री में शेयर होल्डर के हवाले करोगे ना मेरा बच्चा, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस शेयर होल्डर थोड़ी लेके जाते हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को क्लोज करना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ। तो प्रीपेड इंश्योरेंस और रियलाइजेशन अकाउंट में हाँ जाएगा। आप ये भी बना सकती हो, और अगर आप चाहो तो शेयर होल्डर इक्विटी के साथ उसे भी क्लोज कर सकती हो। सर
हाँ बोलो सामिया, सामिया बोलिए, सामिया बेटा बोलो, मेरी आवाज जा रही है सबको प्रॉपर? तुम्हें नहीं आ रही लग रहा है, हमारा इंटरनेट सही नहीं चल रहा। लो देखा, लेफ्ट हो गई। हाँ भाई बिस्मा, तुम बेटा थर्ड इंटू सुनाना, मेरा बच्चा टेंशन में क्यों आ गई? अबे कैश थोड़ी सर आएगा थर्ड इंटू। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 8,000 रुपए। किसने बताई तुम्हें? अरीशा ने बताई ये? सर अभी तो बोला था उसने। अबे पठान, अभी अभी तुमने मुझे जो तीसरी इंटू सुनाई थी वही सुना मुझे। कैश डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, इससे पहले भी सुनाई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। बेकार में इधर उधर तुम पलट गई, अच्छा खासा तीसरी इंटू सुना रही थी, एक छोटा सा काम था उसमें तुमने उसकी वजह से अपने आप को उलझा लिया। दोबारा बोलो, शाबाश। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 1,00,000, रिटेन अर्निंग डेबिट 70,000 और फिर रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा 66,000 कहाँ क्रेडिट, कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर आएगा। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो एसेट जो ट्रांसफर नहीं हो रहा और वो बिकता भी नहीं है, उसे भी कैश क्या कर दो, उसे भी क्या कर दो, क्लोज। क्लोज अलग से रियलाइजेशन में क्लोज करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप नहीं उसको है। सिंपल इसी एंट्री में क्लोज कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट में लिख दो। ये बोल रहा हूं, इसमें तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? सर थर्ड एंट्री में ही प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे। हाँ, और क्रेडिट में लिख दो। अब जो डिफरेंस आया वो शेयर होल्डर अकाउंट में लिख दो, ये कह रहा हूँ मेरा बेटा। एक मिनट, अब तुम लिख के बताओ जल्दी से मुझे। 1 मिनट से। हाँ 1 मिनट रुक गया मैं। सामिया कहाँ चली गई भाई? उसने दूसरी कंपनी के इंटरेस्ट बना ली। सर 74,000 आएगा। 74,000 पक्का? यस सर, 66,000 रियलाइजेशन अकाउंट के और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। अच्छा, शेयर होल्डर के लिए कितने शेयर मिल रहे थे? कुछ गलत गलत अच्छा लग रहा है मुझे। सर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा पूछो तो सही बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा? कंफ्यूज ना हो, पूछो, सवाल पूछना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है? मैं लिख के बनाऊंगा तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी क्या? आप सवाल को। नहीं मतलब थर्ड एंट्री में अगर प्रीपेड इंश्योरेंस हम लिखते हैं 8,000 रुपए, हाँ सही, तो क्रेडिट तो दो हुए, रियलाइजेशन अकाउंट और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। देखो सुनो, सुन लो। थर्ड एंट्री, अगर तुम कहती हो सर मैं थर्ड एंट्री में अभी शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा ठीक है, फिर तुम प्रीपेड को क्लोज कर दो। प्रीपेड को क्लोज करने का मतलब ये, प्रीपेड होता है बीइंग एन एसेट डेबिट, आप उसे क्रेडिट में लिखो और डेबिट में लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट सही है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अरे भाई क्यों तुम उसको अलग से क्लोज कर रही हो? क्यों रियलाइजेशन डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट कर रही हो? तुम उसे डायरेक्ट जिस एंट्री में तुम शेयर होल्डर इक्विटी को करते हो, क्लोज। उसी एंट्री में तुम प्रीपेड को भी क्लोज कर देना ना, तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट पर। ये बोल रहा हूं मैं। 74,000 आ रहा है सर मेरा और अगर शेयर होल्डर अकाउंट। तुम्हारा दिल नहीं मान रहा ना, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो तुम सिंपल काम करो, जो तुम सोच रही हो बना लो वो एंट्री। थर्ड एंट्री तुम क्या सोच रही हो? तुम कह रही हो क्या, बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। बना ली तुमने? ये सुकून मिल गया तुम्हारी जात को? बना ली? अब जी सर। अब फोर्थ एंट्री बोलो आराम आराम से। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट 1,00,000, ओके, रिटेन अर्निंग डेबिट 70,000। और बस? बस डेबिट में तो मेरे ख्याल से ये आ गया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अब कैसे 66,000, अब मुझे समझाओ ये कैसे क्रेडिट में आया? क्योंकि दो समझाओ। दफा डेबिट में आया है। एक दफा फर्स्ट एंट्री में आया था 58,000 डेबिट साइड पर, और फिर एक दफा थर्ड एंट्री में आया रियलाइजेशन अकाउंट 8,000 डेबिट। तो टोटल कितना हो गया? 66,000। 56। अरीशा आपके पास 66,000। 66,000, अरीशा आपके पास भी यही है 66,000? अरीशा बेटा आपके पास भी यही है? अरीशा को आवाज आ रही है मेरी? अरीशा 66,000 भी यही है?
अरीशा को आवाज नहीं आ रही? यस सर। मैसेज आया अरीशा को शायद। हाँ ओके मेरा बेटा। भाई 66,000 रुपीज रियलाइजेशन समझ आ रहा है तुम्हें बिस्मा? अगर तुम्हें यस सर। ऐसे समझ आ रहा है तो भाई ओके पठान तुम ऐसे यस सर। ओके भाई तुम ऐसे बना लो। अब रियलाइजेशन 66 क्रेडिट लिखने के बाद अब क्या लिखा बोलो बिस्मा? शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कितने? शेयर होल्डर। 74,000। अबे सही से जीरो पढ़ो तुम, मुझे लग रहा है जीरो खा रही है। अच्छा 74 पक्का 74 है? क्योंकि सर 1,70,000 तो डेबिट साइड पे बन रहा है ना, और फिर बस सही है। 66,000। ठीक है अगर आप सही पढ़ रही हैं तो मुझे एतराज नहीं है। अरीशा आप बताइएगा आपके पास शेयर होल्डर अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटा? सर तुमने कर एक्स की एंट्रीज नहीं बनाई तुमने क्या? सर बनाई है, लेकिन अभी वो उसमें हुआ ना, इंश्योरेंस वाले में, प्रीपेड इंश्योरेंस में गड़बड़ हुई है ना। इतना लंबा काम छेड़ दिया मेरा बच्चा, जल्दी से एडजस्ट कर लो। और अच्छा एक काम करो बिस्मा, चलो मैंने मान लिया 74,000 से शेयर होल्डर क्रेडिट। अब आखिरी एंट्री सुना दो क्या बनाई बिस्मा? कितनी देर अरीशा एडजस्ट यस। कर। शेयर यस होल्डर सर। अकाउंट डेबिट और शेयर्स इन जेड कंपनी क्रेडिट। कितने से? सर ये 2 लाख से बननी चाहिए ना, लेकिन मेरा 74,000 आ रहा है। तो बेटा इसीलिए तो गलत आ रहा है, तुमने मिस्टेक की है ना, तुमने परचेज जी कंसिडरेशन। सर। बताता हूँ अरीशा आपको भी मिस्टेक नहीं मिली? नहीं सर। सर ये थर्ड वाली एंट्री में मसला हो रहा है। कौन सी वाली थर्ड पढ़ो अरीशा? ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल हाँ 1 लाख, ठीक है। रिटेन अर्निंग 70,000। सही है। उसके बाद 64,000 रिटेन वो आया रियलाइजेशन अकाउंट। शेयर होल्डर्स वाला समझ नहीं आ रहा, उसमें जो है ना कुछ 64 नहीं गड़बड़ हो रही है। 66 बोला है बिस्मा ने, 66 बोला है बिस्मा ने। 66 बन रहा है 64 बन रहा है? 66 बन रहा है सर। 66। अब शेयर होल्डर की अमाउंट डिफरेंस में कितनी आ रही है? सर 74 बन रही है। 74 बन रही है। अच्छा और उसने सवाल में लिखा हुआ था कि all the assets of X company except cash and prepaid insurance are taken over at book value। शेयर होल्डर को दिए जाएंगे 20,000 शेयर 10 रुपए वाले, तो ये बने 2 लाख रुपए। और आपके पास अच्छा सर 1 मिनट, 1 लाख को हम अगर ऐड करेंगे 70,000 में तो 1,70,000 आएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग 66,000, फिर 104,000 बन रही है शेयर होल्डर अकाउंट। भाई डेबिट में शेयर अभी कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, 1,70,000 डेबिट में है। क्रेडिट में है आप लोग बोल रहे हो क्या चीज क्रेडिट में है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेबिट का 170 और क्रेडिट में 66। क्रेडिट में डिफरेंस बना 70 104,000। 104। यस सर। 104 से भी मेरे हिसाब से तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा, या हो रहा है? 20,000 शेयर 10 रुपए वाले, 1,70,000 आ रहा है सर। 1,70,000 शेयर होल्डर आ रहा है। यस सर। नहीं, शेयर होल्डर तो 104 आ रहा है, फिर इसमें हम 66 को प्लस करेंगे तो दोनों एंट्रीज जो हैं वो बराबर हो रही हैं। 1 मिनट रुको, मेरा ख्याल है मैं ये एंट्री बना दूं आपको, मतलब लिख के अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख के बनाऊंगा, वरना ऐसे बोलता हूँ। सही है? यस सर। अच्छा आपने अपने पास एंट्री बनाई सबसे पहली और आपने कहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 28,000। अब यस नो करते रहे आप दोनों। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 28,000 डेबिट और रिसीवेबल फ्रॉम जेड कंपनी, रिसीवेबल डेबिट। फ्रॉम जेड कंपनी 2 लाख रुपीस। यस सर। यस सर। और उसके अलावा अच्छा जी
अब आप कहते हैं एक लाइन ड्रॉप की और आपने पहला क्रेडिट किया अकाउंट रिसीवेबल 40, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज 30,000, यस सर, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा, प्लांट एसेट लिखा 1 लाख रुपए, प्लांट एसेट 1 लाख रुपए लिखा बच्चों, यस सर, और कुछ भी नहीं है बस। यस सर। अब रियल डिफरेंस बताओ इसमें कितना बन रहा है डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का? 58,000 सर, 58 सही है। यस सर। इसके बाद फिर आपने बनाई दूसरी एंट्री, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, 40 और 30 70 1,90,000 1,98,000 ट्रांसफर डेप्रिसिएशन 1,98 1,40 30 70 ओके 40 30 90 1,98 सही है। चेक कर रहा था मैं आप लोगों को क्वेश्चन का, आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट में आने का तो ये मतलब हुआ कि आज छोटी कंपनी एक्स को हो रहा है लॉस, लॉस, नहीं प्रॉफिट हो रहा है। आपने बोला ना कि आपके पास रियलाइजेशन क्रेडिट में आ रहा है, आपने यही बताया ना मुझे फर्स्ट एंट्री में, फर्स्ट एंट्री पूछ रहा हूँ। सर रियलाइजेशन डेबिट में आ रहा है ना। अच्छा डेबिट में आ रहा है, ओके अच्छा अच्छा, तो ये तो डेबिट है। अच्छा रुक जाए एक बार, ये बताएं आखिरी एंट्री में डिफरेंस कितने का आ रहा है? सबको छोड़ा और बम फोड़े सब वक्त इस तरह बर्बाद हो रहा। मुझे ये बता दें आखिरी एंट्री जो आपने एक बनाई है, मिनट सर, 58 क्रेडिट साइड पर आ रहा है, 58,000 क्रेडिट साइड पर आ रहा है। अच्छा 58,000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो 20 तो इसलिए 40 अभी देख रहे हो, मिस्टेक पता चल गई सर। पता चल गई। अब मसला वही है ना बेटा, मेरे सामने काम नहीं हुआ होगा तो मेरे लिए मिस्टेक पकड़ना मुश्किल होगा। क्या पता चली बताओ? सर रियलाइजेशन अकाउंट जो था वो मैंने डेबिट में लिखा हुआ था 58,000, तो इसलिए मसला हो रहा था। तो आना कहाँ था? क्रेडिट साइड पर। इसमें आपने अलीशा आपने भी यही किया है? यस सर। अलीशा बेटा आपने रियलाइजेशन कहाँ लिखा था मेरा बच्चा? सर डेबिट में लिखा हुआ था। पहली एंट्री में? यस सर। क्यों लिखा हुआ आप लोगों ने डेबिट में? आज औकात से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं इसको। यस सर क्रेडिट में आएगा। तो सही करो और इसके बाद फिर आखिरी एंट्री चेक करो बैलेंस हो रही है या नहीं, जब भी तो मैं परेशान हो रहा हूँ इतनी देर से। यकीनन सराउंडिंग से आवाजें आ रही होंगी, आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। लो भाई बिस्मा का कनेक्शन भी चला गया क्या? हो गई बैलेंस किसी के पास एंट्री? आखिरी एंट्री बैलेंस हो गई हरीशा या बिस्मा के पास। और सामिया कहाँ चली गई? वो भी परमानेंट चली गई। तो बच्चा कितनी देर लगेगी? एक अमाउंट सर शेयर होल्डर अकाउंट जो है 120 से अब आ रहा है। क्रेडिट में आ रहा है। यस सर। तुम मुझे पहले एंट्री सुनाओ दोबारा बिस्मा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 28,000, सही है। फिर रिसीवेबल फ्रॉम जेड 2 लाख,
सही फिर है, क्रेडिट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,000 सही है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 30,000, प्लांट एसेट क्रेडिट 1 लाख और फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 58,000। रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखा है यस सर। 1,40,000 और 20 60 1 60 और डेबिट में क्या क्या आया था? डेबिट में आया था 2 लाख। और रियलाइजेशन 28,000 रियलाइजेशन किस साइड पे आया मेरा बेटा? क्रेडिट साइड पर 58,000। 58,000 क्रेडिट में बच रहा है। यस सर। हमने इसे खत्म करने के लिए फिर 58, उसके बाद हमने हाँ बोलो। क्या कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बनाई थी तो उसमें वो डेबिट हुआ था 8,000। तो 50,000 रह गया क्रेडिट साइड पर, ठीक है। यस सर। उसके अलावा फिर उसे हम करेंगे डेबिट कौन सी एंट्री? 50,000 से। हाँ, शेयर होल्डर वाली एंट्री में, यस सर। ठीक है। तो अब जो बन रहा है अब 2,20,000 आ रहा है। 220 बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इतना मुश्किल था ये सवाल। एक्स कंपनी के ऊपर तुम लोगों ने मेरा ब्लड प्रेशर लो कर दिया। अब 220 अगर बना तो आखिरी एंट्री अब बना लो। अरीशा तुम तो लग रहा है सो गई या फिर पता नहीं मसरूफ हो गई किसी काम में बेटा। तो सर लेकिन परचेज कंसिडरेशन तो 2 लाख है ना। अरे तो कैश भी तो रखा हुआ है मेरा बच्चा, 20,000 संभाल के अब दे देना शेयर होल्डर को। बिस्मा, टेंशन। अच्छा वो अच्छा। जो 20,000 तुम्हारे पर रखा हुआ था, याद आया? अरीशा तुम यस कहाँ सर। थी? यस सर। आखिरी यस एंट्री सर। सुनो मुझे बिस्मा। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,20,000 दो, और शेयर्स इन जेड 2 लाख और कैश क्रेडिट शुक्र 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक्स की एंट्री बन चुकी है। अब वाई की एंट्री मेरा ख्याल है बनाने से बेहतर है बनी हुई देख लें रेडीमेड, क्योंकि जेड की एंट्री हम यस सुनेंगे सर। अरीशा से। या फिर अभी मैं आप सुना रही हो जी सर। अरीशा? जेड की एंट्री सुनाओगे अरीशा? सॉरी, सेट की एंट्री सुना दूंगी। नहीं पहले वाई की यस सर। बताओ। वाई की आप दिखा रहे हैं ना। ओके ओके, ये लो वाई की एंट्री, ये देख लो फिर। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 30,000, ठीक है। इसी तरह रिसीवेबल डेबिट 184। ये 184 समझ आता है कैसे आया? बिस्मा समझ आता है 184 कैसे आया? जी सर। कैसे परचेज आया? कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन से। तो क्या लिखा परचेज कंसिडरेशन के बारे में सवाल में? क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द एसेट्स जो भी सारे एसेट्स हैं वो टेक ओवर हो रहे हैं बुक वैल्यू पर एक्सेप्ट प्लांट एसेट के, क्योंकि वो एग्रीड वैल्यू पर है। अच्छा, और फिर बॉन्ड होल्डर को हमने इशू करे हैं 4,100 शेयर्स और सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स। सही है, ठीक है। और बाकी आखिरी पॉइंट में तो शेयर कैपिटल के चैप्टर की बात प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से रिलेटेड है। सही है। तो इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है अरिशद? बिस्मा तुमने निकाली है परचेज कंसिडरेशन इस सवाल की? यस सर। कितनी पहले निकल सारे एसेट्स को प्लस किया है। कितनी निकल रही है? 184,000। 184,000, यही है। यस सर। यस सर। और फिर इसमें से मैंने क्या रेस्ट किया हुआ है देखो। और ये समझ आ रहा है? बॉन्ड होल्डर हाँ, बॉन्ड। क्या है ये, समझ आ रहे हैं? ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। 4,100 के जो बॉन्ड से वो हमने माइनस किए हैं। 4,100 को मल्टीप्लाई किया है 10 से। 41,000 रुपीज के शेयर को हमने माइनस कर दिया, तो 1,40,000 बॉन्ड होल्डर के लिए 41,000 रुपए के शेयर मिलेंगे और शेयर होल्डर्स के लिए मिलेंगे 1,40,000 रुपीज के, ठीक है। अच्छा, अब आओ ये देख लो। 184 परचेज कंसिडरेशन 184 लिख दी और इसके बाद पहली एंट्री बन गई। कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि आज सब चीजें इनके पास से जा रही हैं। कैश क्रेडिट, मर्चेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट, क्योंकि टिक के भेजना,
प्रीपेड है ही नहीं इस बार, और यस सर। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कर चुकी है बस। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री में भी लिखा नजर आ रहा है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी और प्लांट एसेट। तो अब जो है ये सब लिखने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस आया है कितना? 10,000। 10,000। आपके पास भी अरीशा ही है? अरीशा आपके पास 10,000 यस है बेटा? सर। अच्छा, यस सर। ओके ओके, देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? बस अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये देख लें आप कि उसने दूसरी एंट्री में 1,84,000 रुपीज की परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर ली शेयर्स की शक्ल यस में, सर। और जेड से 184 लेने का प्रॉमिस चला गया। फिर थर्ड एंट्री में बॉन्ड पेबल को एडजस्ट किया, वो जो शेयर्स लिए थे किसके नाम पर? बोलो। डिबेंचर्स होल्डर। हाँ, उन्हें बोला ये लो भाई तुम्हारे नाम पर ये शेयर लिए हैं, तो लायबिलिटी हो गई हमारी खत्म। ठीक है, तो 10% बॉन्ड पेबल डेबिट में लिखा नजर आ रहा है। यस सर। और यस सर। और जब हमने इन्हें शेयर दिए 4100, ये लिखा होता ना 4,100 लिखा होता ना, पढ़ना। यस सर। तो 4,100 की मालियत बनती है 41,000। 41,000, जबकि हमने देने थे 40,000। तो बस 1,000 रुपए आप देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और आ गया। मुश्किल लग रहा है ये पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं तेजी से। इसके बाद शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज किया है, और शेयर होल्डर के अकाउंट में फाइनल अमाउंट कितनी है देख लो जल्दी से। हाँ बच्चों बताओ। यस सर। इक्विटी 143 है, और आपके पास 143 ही के शेयर हैं। कैसे सर? 184 में से कितने के दे दिए थे बताओ? 41,000। माइनस कर दो, बाकी 143 के शेयर होल्डर्स को दे दिए। ठीक है, यस। भाई के ऊपर बात हो गई, आप कंफ्यूज हो तो पूछ लें भाई, आप भी थोड़ा फेवर दें मुझे। नो सर। नहीं सर, जेड बताऊं? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 40,000 से, फिर मर्चेंटाइज मैंने डेबिट किया 30,000, प्रीपेड, एक मिनट, ये क्या है, वो प्लांट एसेट किया मैंने, प्लांट एसेट को माइनस किया, पहले 1,00,000 माइनस 28,000, 72,000 आंसर आया। फिर गुडविल मैंने 58,000 डेबिट में, पेएबल टू एक्स कंपनी 2,00,000 आ गया क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री, पेएबल टू एक्स कंपनी 2,00,000, ऑर्डिनरी शेयर्स 2,00,000 क्रेडिट में। डेबिट में जो 58,000 आया उसका नाम क्या रखा है तुमने? बिस्मा गुडविल। अच्छा, ये तुम देख के तो नहीं बोल रही ना? नो सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद बिस्मा अच्छा, सुनाओगी जेड की तीसरी एंट्री? बिस्मा सुनाएगी जेड की तीसरी एंट्री? बस मैंने 2 एंट्रीज बनाई थी सर। हाँ बस सही है बेटे, सही है, फौरन बोल दिया। चलो हाँ अरीशा, आप ही सुना दो। सर थर्ड एंट्री में कैश डेबिट किया, हाँ कैश डेबिट किया 8,000, सही है, अकाउंट रिसीवेबल 20,000, सही है, मर्चेंटाइज 36,000, सही है। प्लांट एसेट 120,000। ठीक है, उसके बाद हमने पेबल टू वाई कंपनी किया 184,000 आया। ओके, उसके बाद फोर्थ एंट्री बनाई, पेबल टू वाई कंपनी 184,000, ऑर्डिनरी शेयर्स 184,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 184,000 आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। बस खत्म हो गया। बस सर। ये यस एक सर। एंट्री आपने वो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की एंट्री बनेगी लास्ट वाली। बस यही बतानी थी, जब मैंने पूछा बस, लेकिन आपने बोला हाँ बस, बड़ी वाली बस। मैंने कहा ओके भाई।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5000। बस सिंपल, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ आ गया। बस अब एक काम करें, आप लोग बैलेंस शीट अभी ना बनाएं, आप लोग ये काम करें, क्योंकि अभी वो सामिया और एमन भी नहीं है। आप लोग ना 2019 से उल्टा चलना शुरू कर दें और ग्रुप पे मैसेज डाल देंगे आप अरीशा कि सर ने बोला है 2019 से सर एक बैकवर्ड, मिनट, जी सर डाल दूंगी सर। 2018। जिस ईयर में भी है 2018 से बैकवर्ड चलना शुरू कर दें और कम से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं हर बच्चे ने और सवाल के रिक्वायर्ड के मुताबिक काम कर लें। बस अब आपको सारी कंपनी की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सर एक प्रैक्टिस, क्वेश्चन है बोलो बोलो सर। बोलो। 2018 प्राइवेट में जो है ना, मुझे हाँ याद नहीं आ रहा सेंडरी डेप्टर्स जो है उसका मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही वो टर्म किसको बोलते हैं। आप डेप्टर्स यानी रिसीवेबल, वही उधार पे जो आप लेते हैं। रिसीवेबल को कहते हैं मेरा बेटा। अकाउंट रिसीवेबल्स। और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, एंडिंग को। स्टॉक एंड ट्रेड, एक स्टॉक होता है शेयर, और स्टॉक एंड ट्रेड उस चीज का स्टॉक जिसकी ट्रेड तिजारत करते हैं उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। स्टॉक एंड ट्रेड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग है तो साल के पहले दिन है तो ओपनिंग और आखिरी दिन है तो एंडिंग। अरीशा समझ आया बेटा? यस सर। और सेंडरी क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल को, है ना? यस एग्जैक्टली, 100%। सही सर। और कोई फरमाइश? नो अच्छा, सर। आप क्या करोगी अरीशा? मैसेज डाल देना ग्रुप पे कि सर ने बोला है कम से कम 2 सवाल एमएलगमेशन के करें। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये वीडियो जो अभी बनी है इनको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। और फिर कल इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि पहले हम पढ़ लेंगे। अच्छा, कल का टाइम डिसाइड करके मुझे कम्युनिकेट कर देना सामिया और इनसे। कल अगर जल्दी पढ़ना है सर तो 8 बजे ही रख लें यही वाला। मर्जी है भाई, आप लोगों के घर में खाने वाने का नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता चुका हूँ। क्योंकि मैं तो आपको काम दे के भी खाना खा लूंगा, अभी तक नहीं जी सर खाया है। 8 बजे सही है। खा लेते हैं आप लोग खाना वाना, मसला तो नहीं होगा? घर वाले आपको ये तो नहीं बोलेंगे किस वक्त पढ़ने बैठ जाती हो? जाहिर सी बात है नहीं आप। सर। बस ठीक है, फिर बाकी दोनों से कंफर्म कर लें, 8 बजे रख लें। कल हम पहले पहले 15 मिनट्स हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट आप बनाओगे और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा कल, ठीक है मेरा बच्चा? जी और सर। सैटरडे को छुट्टी होगी या नहीं होगी, कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से हम सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लें, क्या ख्याल है? देखिए ना, अगर ज्यादा जी पढ़ लें सर और बिल्कुल सही। मतलब हम अगर वक्त से पहले भी खत्म कर लेंगे ना बेटा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर आप लोग कहेंगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए मेरी कोशिश है जितना ज्यादा पढ़ा सकता हूँ पढ़ाऊँ। मैं तो अगर वो क्लासेस ऑनलाइन होती ना तो मैं आपको उसमें ले लेता, लेकिन फिर आप लोग उस क्लास में अब आ नहीं पाएंगे और मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा देखने में, है ना? आप बोलेंगे सर हम तो होते नहीं है, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने का, क्या ख्याल है? तो आप कल मिलो, फिर जी सर। इंशाल्लाह हम बाकी दोनों से भी बात करते हैं, उन दोनों को बोलो भाई आप भी आओ। और अगर लाइट का इशू है तो फिर डिस्कस करो, कोई मुनासिब टाइम रखते हैं, ठीक है? अभी होने वाली है क्लास, 6 मिनट बाकी है तो अभी खत्म कर देते हैं और इंशाल्लाह कल 8 बजे मुलाकात होगी, ठीक है? जी सर। चलो ओके, फिर तुम लोग कम से कम 2 सवाल अटेम्प्ट करोगे। यस सर। और अगर कोई सवाल समझ नहीं आए तो ये नहीं करना कि कल 8 बजे का इंतजार करो। अरीशा और यस बिस्मा, सर। मुझे कांटेक्ट करना, जी बोलना सर। सर ये वाला सवाल है भाई, मेरे पास 5 ईयर नहीं होगी तो क्या हुआ, तुम मुझे पिक्चर भेज देना और बोलना ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हो सकता है या नहीं। अगर मैं कहूंगा ये मैं करवाऊंगा तो फिर तुम कोई दूसरा अटेम्प्ट कर लेना। जरूरी नहीं है कि तुम 2 लाइन से अटेम्प्ट करो, जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें पढ़ के लगे ये तुम कर सकते हो वो कर लो, ये कह रहा हूँ। और जो पढ़ के लगे नहीं हो सकता उसको मार्क कर लो। क्लियर? जी सर। ओके, यस सर। फ्रॉम माय साइड फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो रही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।